गुड इवनिंग। मसीह के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज इस वक्त के लिए। खुदावंद के पवित्र नाम को जलाल खुदावंद ने हमें मौका दिया है कि हम एक बार फिर खुदावंद के घर में आ सकते हैं इस जूम के जरिया से, इस टेक्नोलॉजी के जरिया से। तो आइए अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं, आज की शाम के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करें और अपने खुदावंद के हजूर अपने सरों को झुकाएं। आइए हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करें। नहायत ही बुजुर्ग खुदा, तू मेहरबान खुदा है खुदावंद। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरे पवित्र नाम को जलाल देते हैं खुदावंद। आज की शाम के लिए खुदावंद खास करके खुदावंद मैं सरवत के लिए तेरे हजूर दुआ करता हूं खुदावंद कि तू उसको अपने टाइम पे लेके आया। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद, वो हमें जल्द ज्वाइन करे खुदावंद इस मीटिंग में। मैं तमाम बहन भाइयों के लिए खुदावंद जो हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उन सब की जिंदगियों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। जो हमें वॉच कर रहे हैं खुदावंद फेसबुक पे, उनके लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो खुदावंद हमें जूम पर ज्वाइन करने वाले हैं खुदावंद, हम सबको तेरे पाक पवित्र हाथों में देती हैं खुदावंद। आज की शाम की कुर्बानी को अपने हजूर खुदावंद बाखूर की मानद तू मकबूल करना खुदावंद। आज हमारा गीत गाना तेरे हजूर खुदावंद बाइस से बरकत हो खुदावंद। मैं तेरे हजूर अपने आप को पेश करता हूं खुदावंद, तू मेरे होठों की खुदावंद रखवाली करना खुदावंद, मुहाफजत करना खुदावंद। जब मैं तेरे कलाम को तेरे लोगों तक पहुंचाऊं खुदावंद, तो वो मीठे अल्फाज खुदावंद जो तू मुझे दे खुदावंद, वो तेरे लोगों तक पहुंचे खुदावंद। हमारी जिंदगी के लिए खुदावंद वो राह की रोशनी हो खुदावंद। हम आज की शाम को तेरे पवित्र नाम से, यीशु मसीह के नाम से खुदावंद शुरू करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक गीत मिलकर गाएंगे। एक मिनट आ जाओ। खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे, ओ सब धारो। ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे, ओ सब धारो। जान जलाल दा बादशाह आवे, सिर कद ऊंचे करो। अब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ए जलाल दा बादशाह
दरवाजे ऊंचे हो सब दारों चांद जलाला बादशाह आवे फिर तद ऊंचे करो खुदावंद बादशाह है ओ जलाला बादशाह है जलाला बादशाह है कौन बादशाह हमारा हे जलाला बादशाह कौन है कौन बादशाह हमारा लश्करां दा रब यहोवा ओ बादशाह जलाला खुदावंद बादशाह है खुदा बादशाह है खुदावंद बादशाह है ओ जलाला बादशाह रब खुदावन बादशाह है वो जलाल दा बादशाह है। मसीह यीशु के नाम में आप सबको वेलकम करती हूँ। एक बार आइए हम अपने सरों को झुकाएं और एक बार फिर खुदावन का शुक्रिया अदा करें। खुदावन तू भला है, तेरी शफकत अब्दी और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावन तमाम दिन भर मुहाफ़ज़त देने के बानी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। जिंदगी और जिंदगी की तमाम नेमतों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और इस वक्त के लिए खुदावन जो तूने हमें दिया कि खुदावन हम तेरे कदमों में आए और खुदावन तेरी हम्द व सताइश करें। खुदावन आए खुदावन तो आज की शाम हम सब पर रहम करना और खुदावन तू हमें छूना है। खुदावन तेरा पाक रूह हमें छुए और खुदावन हम मिलकर जहां जहां से भी आए खुदावन फेसबुक से यूट्यूब से जूम पे खुदावन जहां जहां भी हम खुदावन तेरे नाम हैं खुदावन तेरे नाम को जलाल दे और खुदा तो हमें अपनी बरकत से माला माल करना और तेरा पाक रूह खुदावन आज शाम हम सबको छुए और खुदावन हमारे घरों में दाखिल हो। सब कुछ मांगती तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुनर बख्शते आमीन। आइए हम दूसरा गीत गाएंगे इस इंग्लिश सॉन्ग अबव ऑल पावर्स। You took the fall.
अपने आप को आज शाम हम कुछ दुआएं करेंगे। आइए हम अपने आप को तैयार करें। ओके, आज की शाम के लिए हम शुक्रिया अदा करेंगे एक बार फिर खुदावंद से कि हम शुक्र करेंगे कि खुदावंद ने हमें सही सलामत आज शाम फिर हमें वापस लेके आया एक हफ्ते के बाद, और जिंदगी की तमाम नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, और सबसे बड़ी बात कि अभी हम अपने खुदावंद के सामने सब झुके हुए हैं। और मैं परसी भाई से दरख्वास्त करूंगी कि वो आज की शाम के लिए एक बार फिर दुआ करें, शुक्रगुजारी की दुआ करें इस वक्त। Okay. Can you hear? या Okay. ऐ खुदा, मैं फजल के तक के सामने अपने सर को झुकाता हूँ, अब आपके खादिमों और सबके साथ खुदा जो खून से खरीदे हुए लोग, आपकी कलीसिया के खानदानों के साथ। और हमारी दुआ है खुदा कि हम शुक्र अदा करते हैं कि तूने आज तक हम ऊपर फजल किया और हम इबादत में शरीक हो सके। आज की इबादत में बड़ी बरकत देना और बोलने वाले को अपने कलाम का मुकाशफा देना, और खुदा सबकी आशीष और बरकतों के लिए मैं बड़ी मिन्नत करता हूँ। खुदा सबको बड़ी बरकत के लिए तैयार कर, और खुदा ने अपने रूह का मसा हर एक ऊपर होने दे और बोलने वाले के ऊपर भी होने दे, और ताकि हम बरकत पाएं और खुदा तेरे पाक हुजूरी में हमेशा पाए जाएं। यीशु ख्रीस्त के नाम से दुआ को मांगता है बाप, सुनो कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू भाई। अभी हम सब जानते हैं कि प्रिंस फिलिप की डेथ हुई और आज उनका फ्यूनरल था। कल है था या कल आज था? कल है। ओके, तो अभी हम रॉयल फैमिली के लिए दुआ करेंगे और पूरे मुल्क के लिए, जहां जहां भी, यानी कि पूरी दुनिया में एक्चुअली एक बिग लॉस। तो आइए हम नदीम के साथ मिलकर रॉयल फैमिली के लिए और पूरे मुल्कों के लिए दुआ करते हैं। खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए खुदावंद, तेरी बड़ी बरकतों के लिए खुदावंद। और अभी हमने रिसेंटली खुदावंद ईस्टर को सेलिब्रेट किया इस बात के लिए खुदावंद कि तूने मौत पर फतह को हासिल किया खुदावंद, और एक दिन तमाम ईमानदार इसी तरीके से खुदावंद उस जिंदगी के मजे को खुदावंद चखेंगे खुदावंद, हमेशा की जिंदगी में दाखिल होंगे। हम रॉयल फैमिली के लिए, हम क्वीन के लिए खुदावंद, सारे खानदान के लिए खुदावंद तेरे हुजूर तसल्ली की दुआ करते हैं खुदावंद। फ्यूनरल के सारे इंतजामात को तेरे पाक पवित्र हाथों में देते हैं खुदावंद। हम खुदावंद प्रिंस फिलिप की सारी जिंदगी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद, उनके रोल के लिए खुदावंद, इस मुल्क के लिए, इस दुनिया के लिए खुदावंद, और खास करके खुदावंद अपनी फैमिली के लिए। हम उनके तमाम खुदावंद जिंदगी के गिफ्ट्स के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तूने अपने बंदे को भरपूर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम एक और दुआ करेंगे अपनी कलीसिया के लिए, सेंट पॉल्स चर्च कलीसिया के लिए, और सलाम में जितने भी हम लोग एशियंस हैं उनके लिए दुआ करेंगे। और मैं शैरल से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे साथ मिलके दुआ करें। शैरल, आर यू देयर? माइक्रोफोन ऑन करें प्लीज। शी इज गॉन। बजरूबी आप प्लीज हमें हमारे लिए दुआ करें, पूरी सेंट पॉल्स कलीसिया के लिए, स्लाव के लिए, और जितने भी यहाँ पे जितने भी चर्चेज हैं उन सब के लिए आप दुआ करें। आइए हम अपने सरों को खुदावंद के हजूर में झुकाएं। मेहरबान जिंदा जलाली खुदावंद, तेरा दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं बाप आसमानी, कि खुदावंद तू हमेशा हमें याद रखता है, तू हमें प्यार करता है, तू प्यार से भरा हुआ खुदावंद है। तेरे बुजुर्ग नाम को जलाल देते हैं खुदावंद। इस वक्त के लिए तेरा खास तौर पर शुक्र करती हूँ खुदावंद, जो तूने हमें दिया ताकि खुदावंद तेरे हजूर में बैठकर खुदावंद हम तेरे नाम को जलाल दें और प्यारे खुदावंद इस मज़बा पर अपनी दुआओं को लेकर आ सके खुदावंद, हम दुआ कर सके खुदावंद। तू सुनने वाला बाप है खुदावंद, तेरा कान हमेशा हमारी दुआओं पर लगा रहता है। ऐ खुदावंद इस वक्त में खास तौर पर खुदावंद सेंट पॉल के लिए, चर्च के लिए खुदावंद तुझसे दुआ करती हूँ, सारी कलीसिया के लिए खुदावंद जो उससे जुड़े हुए हैं खुदावंद, मैं उनके लिए तुझसे दुआ करती हूँ खुदावंद बाप आसमानी। हर एक घराने पर खुदावंद तेरा शफकत वाला हाथ इसी तरह से बढ़ा रहे, तेरा फजल हमेशा हर घराने पर बढ़ा रहे खुदावंद बाप आसमानी। इसी तरह प्यारे खुदावंद
तमाम चर्चेस के लिए खुदावन जहां पर तेरा नाम लिया जाता है खुदावन, उन सब के लिए खुदावन मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ, तो अपने लोगों के दरमियान आ खड़ा हो खुदावन बाप आसमानी। हर एक को खुदावन बड़ी बरकत बख्श दे खुदावन, ताकि या खुदावन सब लोग जो हैं तेरे नाम से जलाल पाएं। और खुदावन जो चर्चिस को चलाते हैं, लीडर्स है, पास्टर्स है खुदावन बाप आसमानी, उन सब के साथ हो खुदावन, ताकि तेरे नाम का प्रचार हो सके खुदावन। जैसे तूने कहा कि जाओ और लोगों को लेकर मेरे घर में आओ ताकि मेरा घर भरे। खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ उन लोगों के लिए खुदावन जो तेरे भेड़ों की रखवाली करते हैं खुदावन। ऐसे चरवाहे है खुदावन पैदा कर, ताकि खुदावन तेरा घर जो है भर जाए। तमाम कलीसियाओं के लिए खुदावन तुझसे इल्तिजा करती हूँ, हर एक के साथ हो खुदावन, हर एक को बड़ी बरकत बख्श दे बाप आसमानी, ताकि प्यारे खुदावन हमारी जिंदगियों से तेरे नाम को जलाल मिले। ऐ बाप आसमानी, मैं एक बार फिर सेंट पॉल की कलीसिया को खास तौर पर खुदावन तेरे सामने दुआ करती हूँ, उन सबको तेरे सामने लाती हूँ खुदावन। हर एक को खुदावन तू बड़ी बरकत दे खुदावन बाप आसमानी, और ऐ खुदावन तू हिम्मत और ताकत दे खुदावन कि तेरा ये घर भर जाए खुदावन बाप आसमानी। ऐ खुदावन मैं नदीम के लिए, पास्टर टिम के लिए, हेलन के लिए, सरवत के लिए खुदावन, हर उस खुदावन शख्स के लिए जो तेरी खिदमत में खुदावन हर वक्त है प्यारे खुदावन मसरूर है और मसरूफ है खुदावन, हर एक को तू खुदावन बड़ी बरकत दे बाप आसमानी। हमारे चर्च को खुदावन तू अपने लोगों से भर दे और उसको खुदावन भरपूर तरीके से खुदावन इस्तेमाल कर बाप आसमानी। मैं ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे जिंदा और जलाली नाम से, आमीन आमीन आमीन। आइए हम साइमा के साथ मिलके एक और शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। साइमा अमन का पिछले दिनों एक टेस्ट था, बहुत बड़ा टेस्ट था, तो उसने पास किया अपना पायलट का सेकंड टेस्ट, उसने पास कर लिया, उसके लिए थैंक्स गिविंग करेंगे। इसके साथ साथ कुछ लोगों के जो थाईलैंड में जो इमिग्रेशन के प्रॉब्लम्स थे उनको कनाडा के लिए भी वीजे लगे, और वो भी ताहिरा के दोनों भाइयों को, तो वो थैंक्स गिविंग में रखें। इसके साथ साथ ओके या तो इसके साथ साथ और जितने लोग जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, इमिग्रेशन का प्रॉब्लम है, जैसे थॉमस भाई के लिए दुआ करें, रियाज के लिए दुआ करें। थैंक्स गिविंग भी है और रिक्वेस्ट भी है लोगों की, तो आप इन सबको इकट्ठा करके खुदा उनके सामने लेके आए। हालेलुया। खुदा बाप, हम तेरा नहायत ही दिल की गहराई से शुक्र अदा करते हैं परे खुदावन, और तेरी सताइश करते हैं परे खुदावन खुदा, इस लम्हे के लिए परे खुदा बाप कि तूने हमें फजल दिया कि तेरी हुजूरी में बैठ के तुझे मुबारक कह सकें परे खुदा बाप, और तुझे झुक के सिजदा करते हैं परे खुदावन खुदा। इन सारी बख्शिशों को हम याद करते हैं परे खुदा बाप, उन रहमतों के लिए और ख़ास तौर से उस नजात के लिए बाप जो तूने हम सब के लिए मुकर्रर की प्यारे खुदा बाप कि हम तेरे बेटे पे ईमान ला सके प्यारे खुदा, हम इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे पाक रूह के लिए शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदा जो कि अजीब और मेहरबान है, जो हमारा अच्छा उस्ताद भी है प्यारे खुदा, हम इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। कदूस खुदा, मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ प्यारे खुदा कि तू बड़ा मेहरबान खुदा है। तू सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि हमारे बच्चों की भी मदद करता है प्यारे खुदा बाप, इसके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। अमन के लिए तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदा बाप कि तूने अपना हाथ बढ़ाए रखा प्यारे खुदा बाप, और वो अपने घर से, अपने मुल्क से प्यारे खुदावन वो दूर था, लेकिन प्यारे खुदावन तेरा हाथ और तेरी नजरें उसके ऊपर लगी रही प्यारे खुदावन खुदा, और तूने उसको कामयाबी अता की। आगे भी उसकी जिंदगी को खास तौर से हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, और तू उस बच्चे को बड़ी बरकत देना प्यारे खुदावन खुदा। इसी तरह तमाम स्टूडेंट्स को प्यारे खुदावन, चाहे वो स्कूल्स के हैं, यूनी के हैं, कॉलेजेस के हैं प्यारे खुदा बाप, एक एक बच्चे को तेरे लहू में छुपाते हैं प्यारे खुदा, हर तरह की बेरारवी से उनको बचा के रखना प्यारे खुदा, तेरे रूह का गहरा और ताज़ा मसा हमारे बच्चों को अपने कंट्रोल में लिए रखे प्यारे खुदा बाप। हम तुझसे दुआ करते हैं प्यारे खुदा बाप, ये हर एक माँ बाप की तेरे आगे दरखास्त है प्यारे खुदा के हमारे बच्चे तेरे जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल हो सकें, और तेरी कलीसियाओं में सतून की मानद इस्तेमाल हो सकें प्यारे खुदा।
कदूस खुदा बाप हम तुझसे दुआ करते हैं प्यारे खुदा कि जितने भी इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स हैं प्यारे खुदा बाप तू अपने बेटे यीशु के खून में छुपा, और बाप उन सारी फाइल्स को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे खुदा, क्योंकि हुक्मरान का दिल तेरी मुट्ठी में है प्यारे खुदा। कदूस खुदावन तू अपनी मर्जी को जाहिर करना प्यारे खुदा, हर तरह की प्रॉब्लम्स प्यारे खुदा बाप तू जानता है प्यारे खुदा। यीशु मसीहा के नाम से प्यारे खुदा तू मुमकिन कर प्यारे खुदा, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है तेरे लिए कोई काम मुश्किल और दुश्वार नहीं है प्यारे खुदा बाप। कदूस खुदा तू मुमकिन कर और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर प्यारे खुदा, और होने दे प्यारे खुदावंद, और अपने नाम को जलाल दे जो तेरी मर्जी है प्यारे खुदा बाप। इन फैमिलीज के लिए प्यारे खुदा तेरी मर्जी पूरी हो प्यारे खुदा बाप। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू आसमान और जमीन का कुल इख्तियार रखने वाला खुदा है प्यारे खुदा। तू तो बादलों को अपना रथ बनाता है प्यारे खुदा। तू नूर को जो है वो पोशाक की मानित पहनता है प्यारे खुदा। हर एक चीज का हल जो है प्यारे खुदा बाप तेरे पास है, इसलिए इन सारी प्रॉब्लम्स को प्यारे खुदा बाप हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, और तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल मिले। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू साइमा, खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए और आज की इस शुक्रगुजारी के लिए, रिक्वेस्ट के लिए। बाजी नीलम के साथ थोड़ी देर बात करेंगे। हेलो बाजी नीलम, गुड इवनिंग। माइक्रोफोन ऑन करें प्लीज। जी गुड इवनिंग Good evening, एवरीवन। कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैं अभी तो ठीक फील कर हाँ, रही हूँ जरा थोड़ा। थोड़ा सा बताएं कि क्या हुआ। मैंने आज शाम को आपके साथ बात की तो आई वांटेड कि कलीसिया भी जरा सुने, टेस्टिमनी सुने, एंड आफ्टर योर टेस्टिमनी वी विल डू द प्रे फॉर यू एज वेल। जी, ओवर टू जी यू। बस ज्यादा नहीं, बस शॉर्ट टाइम लूंगी आपका। रात जी। को काफी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, कोई ऐसा नहीं था, यानी कि बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे थे और हेडेक और नीडल्स फील कर रही थी मैं हाथों में, और पेन, बैक पेन, नेक में। तो खैर मैं बैठी रही रात को काफी देर, मेरे से लेटा भी नहीं जा रहा था, ना आंखें बंद हो रही थी, सोया भी नहीं जा रहा था। तो मैं काफी अपसेट थी, दुआ भी मैं साथ साथ कर रही थी खुदावन से, और थोड़ा मैं नीचे घूम रही थी इधर से उधर। फिर मैंने थोड़ा एप्पल खाया, फिर सेब खा, वो दूध पिया ठंडा। मैंने कहा शायद उससे थोड़ा फर्क हो, क्योंकि बहुत ज्यादा स्वेटिंग सी हो रही थी और मैं घबराहट फील कर रही थी। फैन ऑन कर दिया मैंने। तो बेटा ऊपर सो रहा था आशिर, उसको मैंने नहीं डिस्टर्ब किया। मैंने कहा कोई नहीं, अभी मैं ठीक हो जाऊंगी खुद ही। तो वो 3 बज गए, 4 बज गए सुबह के, ऐसे ही बैठे बैठे। और फिर मैं कोई 5 बजे थोड़ा सा मैं लेटी साइड पे उठी हूँ सुबह। फिर 8 बजे फिर मैंने आशिर को बुलाया नीचे। मैंने कहा बेटा मेरा बीपी चेक कर और शुगर चेक कर। तो उसने फिर सारा मेरा चेक किया, टेम्परेचर, शुगर, सब एवरीथिंग। तो कहने लगा मम्मा आपका ना बीपी थोड़ा हाई जा रहा है, तो मैं ना एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। तो इतनी देर में अभी बात ही कर रहे थे तो एम्बुलेंस आ गई, और उन्होंने फिर सारा मुझे ईसीजी वगैरह किया, सब चेक किया। तो शी सेड के आपका जो ब्लड प्रेशर है इट्स क्वाइट हैवी, सो वी वांट यू टू टेक टू हॉस्पिटल। जाके वहां पे सारे आपके ना चेकअप्स करते हैं हम। वो फिर मुझे ले गए थे हॉस्पिटल, के आशिर को जा नहीं सकता था वहां पे कोई भी वार्ड में। तो वहां पे फिर उन्होंने इमरजेंसी में सारे मेरे टेस्ट लिए, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ईसीजी, देन क्या ये ब्लड प्रेशर, काफी 5-5 मिनट बाद चेक करते रहे। तो देन डॉक्टर ने फिर चेक किया, तो उसने फिर कोई 3-4 घंटे, यू नो वेरी वेल कितना टाइम लगता है वहां पे। तो उसने फिर बोला कि एवरीथिंग इज नॉर्मल। फिर उसने मेरे कानों में वो डाल के दोनों कानों में चेक किया, तो ही सेड के कान के अंदर स्वेलिंग है आपके, और एक तरफ रेडनेस है और एक तरफ स्वेलिंग है कान में। ड्यू टू दैट जो आपको ये सारी रात हेडेक और वो चक्कर आते रहे ना, उसकी वजह से आपको ज्यादा फील हुआ है। सो उसने फिर मुझे एंटीबायोटिक लिख के दी, टैबलेट्स। ही सेड यू विल बी फाइन, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है आपका। सो थैंक्स गॉड ऑलमाइटी जो हमें संभालता है, खुदा का और शुक्रिया अदा खुदा करते का हैं मैं बाजी के शुक्र लिए। करती हूँ। आइए हम मिलकर बाजी के लिए दुआ करते हैं। खुदा तेरा शुक्रिया तेरी बंदी के लिए। खुदा तू अपने लोगों पर
रहम करता है, अपना फजल करता है खुदावंद, और तेरा फजल वाला हाथ हमेशा खुदावंद तेरे लोगों पर है खुदावंद। हम बाजी की तंदुरुस्ती के लिए दुआ करते हैं और जो भी इन्फेक्शन है खुदावंद तेरे पवित्र लहू से धोते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग जरूर अपना जो कैमरा है उनको ऑन रखें। वी वांटेड टू सी पीपल के हमारे साथ हैं, एंड वी आस्क यू टू प्लीज लीड अस इन प्रेयर्स एंड रिक्वेस्ट एज वेल। तो मैं दरखास्त करूंगा, भाई थॉमस हमारे साथ हैं। भाई थॉमस जो है हमारे साथ वेडनेसडे की मीटिंग्स में भी आते हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं इनकी जिंदगी के लिए, इनके खानदान के लिए। माइक्रोफोन ऑन कर रहे हैं ब्रदर जी। आज की शाम जो है वो हम शुक्रिया के साथ खुदावंद के हजूर आए हैं, तो मैं दरखास्त करूंगा कि आप शुक्रिया की दुआ करें, शुक्रगुजारी की दुआ करें कि खुदावंद हमें मौका देता है, अगरचे हम अपने अपने घरों में हैं, दूर हैं, फासले पे हैं, लेकिन खुदावंद का शुक्रिया कि इस टेक्नोलॉजी के जरिया से हम एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे की आवाज को सुन सकते हैं और खुदावंद की खास करके खुदावंद की खिदमत कर सकते हैं और उसकी वर्शिप और इबादत कर सकते हैं। तो मैं सिस्टर बुशरा से और भाई थॉमस से कहूंगा कि वो दुआ में हादी हो। प्लीज ओवर टू यू। कदूस 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 जिंदा और आसमानी बात तुझे दिल की गहराई से तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं उन तमाम नेमतों ये के लिए जो तो तू मिल हमारी बैठ के जिंदगी तेरा में नाम बख्शता ले है। रहे हैं। खुदा खुदा तेरा खुदावंद शुक्र इस अदा वक्त करते हैं। तमाम लोगों के लिए हम ये दुआ स्मास करते हैं रहम कर। जो इस हालेलुया वक्त तेरे हालेलुया साथ है, तेरी हालेलुया हिफाजत के हालेलुया। साथ है। ऐ खुदावंद खुदा खुदा हम तूने तेरा दिन भर शुक्र की करते हिफाजत हैं की। कि खुदा खुदावंद खुदा उस तेरा सिस्टर के शुक्र लिए अदा कि करते जिसे हैं। तूने तंदुरुस्ती और जिंदगी हालेलुया बख्शी। हालेलुया ऐ हालेलुया। खुदावंद हम तेरा ऐ शुक्र खुदा करते खुदा हैं तेरी इस तारीफ खूबसूरत हो, मीटिंग के लिए रहम जो कर। तमाम तेरी तमजीद प्यारे हो, तेरे साथ हैं। तेरा खुदावन जलाल तेरे तेरी नाम को सताइश जलाल हो देते हैं। खुदा ऐ खुदावन हम रहम उन कर तमाम खुदा नेमतों के लिए शुक्र ये करते हैं स्नासी कि खुदावन जो तू हमारी जिंदगियों में हालेलुया लाता है। हालेलुया ऐ हालेलुया खुदावन हालेलुया। हम उन तमाम बहन तेरा भाइयों को शुक्र तेरे हो खुदा सामने लाते हैं जो तेरी इस तारीफ वक्त हो तेरे खुदा साथ हैं। ऐ ये खुदावन तू स्नासी हमेशा हमारे साथ पास्टर रहता है नदीम के लिए और उसकी वाइफ के लिए दुआ करते हैं। ऐ खुदा खुदावन उन्हें तू छू ले हमारी खुदा रहनुमाई करता ये है। स्नासी हर उन्हें दुख बड़ी में, हर बरकत अता तकलीफ कर से तू ही खुदा बचाने और वाला है। जितने लोग ऐ ये स्नासी खुदावन स्प्रे में हैं खुदा खुदावन तू हमेशा हमारे साथ रहता है। हम तुझे भूलते हैं हालेलुया लेकिन तू हमें हालेलुया कभी नहीं हालेलुया। भूलता। हमारे खुदा बच्चों को खुदा हमारे तेरा शुक्र हो को ये हमारे घर स्नासी पर तेरी तेरा पैदा होता तारीफ है। हो खुदा ऐ खुदावन तमाम जो हालेलुया भी इस वक्त हालेलुया आबादत में है उनके खानदानों के लिए, उनके तेरी बच्चों के तमजीद लिए, उनके रहम रिश्तेदारों अजीजों के लिए, तेरा शुक्र तमाम हो के लिए हम तेरा दुआ शुक्र हो करते हैं। तेरा शुक्र भाई के लिए और बाजी के लिए खुदावन के वो अपने तमाम यस हालेलुया इस प्रोग्राम में हमारे यीशु के साथ रहता नाम है। ऐ हालेलुया खुदावन हमें हालेलुया साथ देता है। यीशु के खुदावन तू नाम हमेशा हमारे हालेलुया साथ तेरा शुक्र रहनुमाई करता तेरा है। ऐ शुक्र मेरे तेरी खुदावन मैं दिल की गहराइयों से तेरा तुम्हारा शुक्र अदा करती हूँ मेरे छोटी सी खुदावन दुआ की छोटी सी सुनो दुआ और को सुनो कबूल कबूल कर ये सब यीशु कुछ के नाम मांगते पे हैं हैं। तेरे बेटे और खुदावन हमारे यीशु खुदावन से यीशु मसीह के जलाली और पवित्र नाम से आमीन। खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इस खूबसूरत दुआ के लिए। खुदावंद मैं थॉमस के लिए, सिस्टर बुशरा के लिए, इनके बच्चों के लिए तेरे हुजूर बरकत की दुआ करता हूँ और हम सब मुत्तफिक हैं खुदावंद। हम अपने हाथों को उठाते हैं खुदा और इस खानदान के लिए खुदावंद इमिग्रेशन के सारे इशू से खुदावंद तू इनको निकालना खुदा और इसके साथ ही हम तेरे हुजूर दरख्वास्त करते हैं खुदावंद कि तू इनको मूव करना खुदावंद, ये इस्लाम में आए, हमारे पास आए खुदा ताकि हम मिलजुल कर खुदा तेरी खिदमत करें और खुदा तेरी इबादत करें। आज की शाम के लिए पर फिर तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम अगला गीत गाएंगे खुदावन की तारीफ में। ज़बूर 18। आपे ऊपरों हाथ वधा के मैनू रब बचावे। मैनू रब बचावे।
आइए हम अपने आप को खुदावंद का पाक कलाम सुनने के लिए तैयार करें। आज की शाम की हमारी बाइबल रीडिंग्स हैं एक्ट्स अमाल 1 बाब 3 से 14, एक्ट्स chapter 1 verse 3 to 14, and Roshni is going to do in Bible reading in English, and then Nagina will do in Urdu. बेटा माइक्रोफोन ऑन कर ले पहले। Acts chapter 1 verse 3 to 14. After his suffering, he showed himself to these men and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: "Do not leave Jerusalem, but wait for my gift, which my Father has promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized by the Holy Spirit." So when they meet together, they asked him, "Lord, are you at this time going to restore the kingdom of Israel?" He said to them, "It is not for you to know the times or dates the Father has set by his own authority, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." After he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight. They were looking evenly up into the sky as he was going, when suddenly 2 men dressed in white stood beside him. "Men of Galilee," they said, "why do you stand here looking into the sky? This same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven." Then they returned to Jerusalem from the hill called the Mount of Olives, a Sabbath day's walk from the city. When they arrived, they went upstairs to the room where they were staying. Those present were Peter, James, John, and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James, son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas, son of James. They all joined together constantly in prayer, along with the woman and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Amen. जी सिस्टर निकिना माइक्रोफोन ऑन कर ले प्लीज। थैंक यू रोशनी। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतजर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर थोड़े दिनों के बाद रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ए खुदावंद, क्या तू उसी इस्राएल की बादशाही
को फिर अता करेगा। उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह रहोगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छिपा लिया। उसे उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो, दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। तब वो उस पहाड़ से जो जैतून कहलाता है, यरूशलेम के नजदीक सब्बत की मंजिल के फासला पर है, और यरूशलेम को फिरे। जब उसमें दाखिल हुए तो उस बाला खाना पर चढ़े जिसमें वो पतरस और यूहन्ना, याकूब और इंद्रियास और फिलिप और तोमा और बरतलमाई और मत्ती और हल्फई का बेटा याकूब, शमौन जेलोतेस, याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। और कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आमीन। खुदा का शुक्र हो, खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए। और मैं थोड़ी देर के लिए आपसे दरखास्त करूंगा कि इफ यू कैन टर्न ऑन योर कैमरास दैट बी ग्रेट। मैं गैलरी व्यू के अंदर जाने वाला हूं और मैं दिखाना चाह रहा हूं आप सब लोग कि आप मेरे साथ हैं। लेकिन इसके साथ ही मेरा एक क्वेश्चन भी होगा। आपने हाथ खड़ा करके तो मुझे ये बताना है कि आपको याद है कि याद नहीं है। आपने हाथ खड़ा किया तो मुझे पता लग जाएगा जी हाँ जी आपको याद है, और अगर आपने हाथ खड़ा नहीं किया तो आई विल थिंक कि आपको याद नहीं है। तो सवाल मेरा ये है कि हमने ईस्टर सेलिब्रेट किया, ठीक है, फिर हमने लास्ट फ्राइडे को भी मीटिंग अटेंड की। काफी लोग जो आज इस मीटिंग के अंदर हैं वो लास्ट फ्राइडे में भी थे। इस सवाल के बाद मैं आई विल पिक अप वन ऑफ यू टू डू द प्रेयर बिफोर द टॉक। लेकिन क्वेश्चन जो है वो ये है कि लास्ट फ्राइडे को मैंने क्या प्रीच किया था? डू यू रिमेंबर दैट? मैंने बता दिया, सवाल के अंदर ही मैंने जवाब भी दे दिया है। I preach the power of the resurrection, ठीक है। और आज भी हम रेजरेक्शन के हवाले से ही कलाम को सुनेंगे और खुदा के कलाम में से सीखेंगे। मैं भी आपके साथ सीखूंगा। हमारे साथ बुजुर्ग अंकल डैनियल जो हैं वो हमारे साथ हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो आज के कलाम के लिए दुआ करें। Then we will further go into our talk. माइक्रोफोन ऑन कर लें प्लीज। खुदा कुदूस कादर मुतलक प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस मौका के लिए कि हम तेरी हजूरी में इकट्ठे हुए हैं। प्यारे खुदावन, बेशक हम एक जगह पर इकट्ठे नहीं हैं, लेकिन प्यारे खुदावन तू दूर और नज़दीक का खुदा है। तेरा शुक्र करते हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए और इस ग्रुप के लिए, ख़ास तौर पर तेरे बंदा नदीम के लिए जो इस सारे इंतज़ाम को करता है और तेरे लोगों को इकट्ठा होने का मौका फराहम करता है। प्यारे खुदावन, आज जबकि तेरे कलाम का बीज बोया जाने वाला है प्यारे खुदावन, तो 60-70 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए प्यारे खुदावन। हालेलुया। और प्यारे खुदावन, हम तेरे वादा के मुताबिक तेरे अपने आप को तेरी दूसरी आमद के लिए तैयार करें, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है कि वक़्त बहुत नज़दीक है। प्यारे बाप, हमें अपने साथ चलने का फजल दे और प्यारे खुदावन जो तालीम हम आज हासिल करें उस पर पाबंद रहने का और उसके साथ चलने का फजल देना। तेरे बंदा को प्यारे खुदावन तेरे हाथ में देते हैं, वो नहीं बल्कि तू उसमें बोले प्यारे खुदावन, और जो हम सुने
हमारे दिलों पर असरअंदाज हो और बहुत सा फल लाने वाले हो, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। देखिए, मैं बहुत क्या कहना चाहिए, छोटा सा अभी क्या कहना चाहिए, बेबी क्रिश्चियन हूं, लर्निंग द थिंग्स। हम सब चीजों को सीख रहे हैं, और जो कलाम मैं आपको देने वाला हूं, ये आपने कलाम कई दफा पढ़ा भी होगा, कई दफा खुदा के खादमों से, मुझसे ज्यादा अच्छे खादमों से जो बहुत पढ़े लिखे हैं, कलाम को सीखा होगा। लेकिन खुदा का स्पिरिट जो है वो हमें एवरी टाइम व्हेन वी हियर द वर्ड ऑफ गॉड फ्रॉम एनीवन, खुदा का पाकरू जो है वो कन्विक्ट करता है, खुदा का पाकरू जो है वो हमें छूता है, टच करता है। आप देखें कि आई एम जस्ट डूइंग लाइक दिस, शेकिंग सरवत, और खुदा का रूह बाज़ औक़ात हमें इस तरीके से शेक करता है और बताना चाहता है कि वो हमसे बात करना चाहता है। खुदा का रूह हमें बताता है कि खुदा हमसे बात करना चाहता है। ही वांटेड टू शेक अस। आज के कलाम में एक खास बात और फिर 2 पॉइंट। पहली बात, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, मैं जरा माइक्रोफोन ऑफ करने लगूंगा आपका। ओके जी, तो सबसे पहली बात, खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के बारे में जब हम सुनते हैं और सीखते हैं, तो सबसे पहली बात जो हमें नजर आती है, मुझे जीसस वाली फिल्म जो है ना वो मेरे सामने चलने शुरू हो गई। मुझे याद है कि जीसस फिल्म जो है, हम छोटे छोटे थे तो दिखाया करते थे, स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर भी, और बड़े मजमों के अंदर भी। और बड़ा एक खूबसूरत सीन था, और वो सीन था जब जॉन द बैप्टिस्ट लोगों को बपतिस्मा दे रहा है, तो वहां पे कदम दिखाते हैं, चप्पल जो है पहने हुए हैं, सैंडल पहनी हुई है, और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो चलते हुए पानी में आ गए हैं, और उन्होंने जॉन द बैप्टिस्ट से बपतिस्मा लिया। और फिर खुदा का रूह जो है आता है, उनके कंधे पे बैठ जाता है, और फिर खुदा के कलाम के मुताबिक वो लिखा हुआ है कि वो रूह से भर जाते हैं और बियाबान में चले जाते हैं। कितने दिनों तक? 40 दिनों तक। फिर से बोलेंगे, 40 दिनों तक। जी, खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का आगाज 40 दिनों से हुआ। लेकिन खास बात जो मैं करने वाला हूं कि खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का इख्तिताम जो है वो भी हम 40 दिनों से देखते हैं। 40 दिन सलीब से पहले नहीं, बल्कि 40 दिन खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा होने के बाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये हमारे लिए एक नहायत ही खूबसूरत एक टेस्टिमनी खुदा के कलाम के अंदर है, क्योंकि दुनिया के अंदर कई ऐसे मज़ाहिब हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के सलीब को जुटलाते हैं, तो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के रेजरेक्शन को भी जुटलाना था। मेरे अजीजों, हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए कि उसने सलीब पर अपनी जान दी, लेकिन वो फातेह हुआ कब्र पर, मौत पर, शैतान पर। लेकिन शैतान जो है वो आज भी दुनिया के अंदर इस बात की तालीम देने की कोशिश करता है कि वो जिंदा नहीं हुआ। लेकिन खुदा का कलाम जो है वो हमें बताता है जगह जगह कि यस, ही वाज रिजरेक्टेड, वो जिंदा हुआ। वर्स नंबर 3 में जो आपके सामने पढ़ी गई वर्स में लिखा है, उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। मत्ती की इंजील में उसका 28 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और सजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं। ये शागिर्दों के अलावा लोग हैं जिनको खुदावंद यीशु मसीह नजर आए। यूहन्ना की इंजील उसका 21 बाब और उसकी पहली और 2 आयत में लिखा है, और ये नहायत ही खूबसूरत पैसेज है जो अक्सर औकात
ईस्टर्स वाले दिन जो है उनको पढ़ा जाता है और इसके ऊपर कलाम शेयर किया जाता है। हमारे जो नए विकर हैं रेवरेंड बिशप टिम, उन्होंने इसके ऊपर कलाम दिया। हफ्ता के पहले दिन मरियम मैगदलीन जो है वो सुबह तड़के जब जाती हैं कब्र पर, तो वहां पे कब्र खाली है और फिर खुदावंद यीशु मसीह उसको मिलते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को देखकर वो पहली टेस्टिमनी जो है वो लेडी है। मरकस की अंजील उसका 16 बाब की 14 आयत में लिखा है, फिर वो उन 11 को भी जब खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया। जब मैं ये आयत पढ़ रहा था तो मेरे ज़हन के अंदर जीसस वाला जो हमने पैजेंट बनाया था, ईस्टर पैजेंट, वो मेरे ज़हन में आ गया कि शागिर्द बैठे हैं और वो खवातीन भी बैठी हैं उस कमरा के अंदर और खुदावंद यीशु मसीह उनके दरमियान में आ जाता है। लेकिन थॉमस नहीं है वहां पे, थॉमस नहीं है। मैं थॉमस भट्टे की बात नहीं कर रहा, मैं तुमा की बात कर रहा हूं। वो नहीं है वहां पे, लेकिन लिखा हुआ है कि जब तुमा भी था तो खुदावंद यीशु मसीह दोबारा उनके दरमियान में आए और उसने खुदावंद यीशु मसीह के हाथों को भी देखा और उसकी पसली को भी देखा हाथ लगा के, और इस बात का सबूत दिया, टेस्टिमनी दी। यूहन्ना की इंजील उसका 21 बाब की पहली और दूसरी आयत में लिखा हुआ है कि शागिर्द जो थे वो खुदावंद यीशु मसीह के पकड़ने की वजह से, खुदावंद यीशु मसीह की सलीब की वजह से, मौत की वजह से डर गए थे, वो मायूस हो गए थे। एंड दे गॉन बैक टू देयर वर्क। वो मछलियां पकड़ने वापस चले गए थे और उनको किनारे से किसी ने आवाज लगाई कि अपना जाल जो है वो डालें, और उन्होंने देखा कि वो खुदावंद यीशु मसीह और वो आए और उन्होंने पतरस के साथ जो है वो खाना, यूहन्ना की इंजील उसका 21 बाब की 5 आयत में लिखा हुआ है, पतरस और शागिर्दों के साथ मछली खाई। और फिर वहीं पे खुदावंद यीशु मसीह के और पतरस के दरमियान में वो सवाल जवाब हुए कि खुदावंद यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। आखिरी एक टेस्टिमनी और बताऊंगा, लूका की इंजील उसका 24 बाब की 15 आयत में से, अमाउस के रास्ते में 2 लोग, खुदा के कलाम में लिखा है कि शाम के वक्त लोग सफर करना, वो रास्ता जो था वो बड़ा मुश्किल रास्ता था, इसलिए लोग जल्द से जल्द शाम होने से पहले जो है वो अपनी मंजिल पर जाना चाहते थे। और उनके दरमियान में एक तीसरा आदमी भी शामिल हो गया और उसने पूछा जी आप क्या बातें कर रहे हैं, और उसने बताया कि खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के बारे में, उसको मार दिया गया है, उसको दफना दिया गया है। और जब वो घर पहुंचे तो उसने रोटी तोड़ी तो उनकी आंखें खुल गई और उनको कहा ये तो यीशु है। और फिर वो भाग कर गए और उन्होंने जाके भाइयों को जाके खुशखबरी सुनाई कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हो गए। मेरे अजीजों, एक दिन मैं और आप जब वो रोटी तोड़ेगा तो ये कलाम की बातें पूरी होंगी और हम याद करेंगे कि हम वाकई हमने ये बातें पढ़ी थी, हमने ये बातें सुनी थी। क्या पैगाम है मेरे लिए और आपके लिए इन 40 दिनों में, ईस्टर के बाद के जो 40 दिन हैं, जब वो मुख्तलिफ लोगों को, शागिर्दों को, और पालूस रसूल अपने खत के अंदर लिखता है तकरीबन 500 से ज्यादा लोग जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं। He gave us a certain क्या कहना चाहिए, अपने शागिर्दों को यकीन दहानी दिलाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो जिंदा हुए और उनको दिखाया, ताकि वो मायूस ना हो कि उन्होंने मौत के ऊपर फतह को हासिल नहीं किया। खुदावंद यीशु मसीह का जिंदा होना उनके फतह हासिल करने की जो है वो टेस्टिमनी है, गवाही है। उन्होंने अपने शागिर्दों को फ्यूचर के बारे में, आने वाले वक्त के बारे में, कि उन्होंने आगे क्या करना है, इसका हुक्म दिया। और उन्होंने शागिर्दों को तसल्ली दी कि उनके साथ भी ऐसा होगा। 40 दिन नजर आने का पहला मकसद जो है वर्ष नंबर 4 में, कि यरूशलेम से बाहर ना जाना, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतजर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। खुदावंद यीशु मसीह ये तमाम बातें पहले उनके साथ कर चुके थे कि तुम्हें पाक रूह दिया जाएगा,
लेकिन ये 40 दिन के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने उन सबको दोबारा इकट्ठा किया है और उनको वो पाकरू के बारे में बता रहे हैं कि आपने यरूशलेम से बाहर नहीं जाना, क्योंकि आपको पाकरू जो है, जो मैंने वादा किया है, वो आपको दिया जाएगा। वर्ष नंबर 8 के अंदर लिखा हुआ है, जब रूह कुदस तुम पर नाज़र होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह रहोगे। वो जो शागिर्द थे, वो डरने वाले शागिर्द नहीं रहे, वो जो छुप रहे थे वो छुपने वाले शागिर्द नहीं रहे, वो जो अपने काम पर वापस चले गए थे वो नहीं रहे, बल्कि उनकी जिंदगियां खुदा के पाकरू के वसीला से बदल गई। हालेलुया। और ये सिर्फ जो है खुदावंद यीशु मसीह के उन 40 दिनों में उस यकीन दहानी की वजह से हुआ, जो खुदावंद यीशु मसीह वापस आए और उन्होंने वो सब कुछ उनके लिए उनके सामने किया। खुदावंद यीशु मसीह की गिरफ्तारी और सलीबी मौत का जो असर शागिर्दों पर हुआ था, खुदा के पाकरू की वजह से वो तमाम छट गया, उनके अंदर वो बहादुरी और वो दिलेरी आ गई और वो दोबारा जाकर सिनेगॉग के अंदर, दोबारा जाके हैगल के अंदर खुदा के जो कलाम है उसको शेयर करते थे। इस 40 दिनों के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने दोबारा उनको इकट्ठा भी किया। ये जो 40 दिन है ये मेरे लिए और आपके लिए वापसी के दिन है। We can bring church together. We can bring those people back to the Lord. और बाज़ औक़ात हमारी जिंदगियों के अंदर ऐसा होता है, फ्रिक्शंस आ जाते हैं, परेशानियां आ जाती हैं, दुख आता है, तकलीफ आती है, जो हमें खुदा से, जो हमें चर्च से, जो हमें फेलोशिप से, जो हमारी फैमिलियों से हमें दूर कर देती है। लेकिन खुदावन जो है वो हमें खुद तसल्ली देता है, वो खुदा हमें इकट्ठा करता है। और खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए कि वो 40 दिन उसने अपने पाकरू का वादा पूरा किया, वो 40 दिन उसने उनको इकट्ठा किया। रूह कुदस 40 दिन के बाद ही आया, जिसको पेंटिकॉस्ट कहते हैं। मुख्तलिफ तरीकों से खुदावंद यीशु मसीह नजर आकर तसल्ली भी देता रहा। किस बात की तसल्ली? इस बात की तसल्ली कि मेरी जिंदगी अब फानी जिंदगी नहीं रही, बल्कि लाफानी हो गई। हालेलुया। अब जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल हो चुका है, मैं और आप भी एक दिन उस जिंदगी के अंदर मेरे अजीजों दाखिल होंगे। और ये 3 बातें, खुदा के पाक रूह, दिलेरी, तसल्ली, ये 40 दिन के अंदर जो खुदावंद मुख्तलिफ लोगों में शागिर्दों को नजर आते रहे, हमें मिलती है। और सबसे आखिरी बात जो खुदावंद यीशु मसीह ने इस 40 दिनों के अंदर की, सबसे आखिरी चीज, और वो ये थी कि जाओ और सब कौमों में खुदा बाप और बेटे और खुदा पाकरू के नाम से क्या करो? बपतिस्मा दो। ये मेरे लिए और आपके लिए, ये मेरी और सरवत की जॉब नहीं है। अब सिर्फ दिस इज योर जॉब एज वेल। ये 40 दिन के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने हर ईमानदार को, हर मसीह को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। उसने अपना पाक रूह हर किसी को दिया है, उसने तसल्ली हर किसी को दिया है, और उसने ये हुक्म आजम हर किसी को दिया है कि जाओ और खुदा बाप और बेटे और पाक रूह के नाम से बपतिस्मा दो और मेरे लिए अपने लोगों को जीतो। There are so many people outside there जो उन 40 दिनों के जो शुरू के हैं उनका भी इनकार करते हैं, रेजरेक्शन के बाद के 40 दिन का भी इनकार करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आज आपको बताऊं, खुदावंद यीशु मसीह जो इस जहान का खालिक और मालिक है, जिसने ये चाहा कि वो मेरे लिए और आपके लिए अपने आसमान के तख्त को छोड़कर इस जमीन पर आए, उसने उस बड़े काम को सलीब के ऊपर पूरा किया और मेरे लिए और अपने लिए, मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान दी। हम खुदावंद यीशु मसीह का इस बात के लिए शुक्रिया अदा करते हैं और हमारी जिंदगियों के अंदर, हमारे ईमान के अंदर
ये चीज शामिल होनी चाहिए कि ना सिर्फ हम खुद इसके ऊपर ईमान रखें बल्कि दूसरे लोगों तक इस खुशखबरी को पहुंचाएं। मेरा ख्याल है कि आज जो हमारा मुल्क है वो बड़ी तसल्ली में है। मैं सोचता हूं कि अगर कोई और जगह होती, कोई और मुल्क होता और इतने बड़े शख्स की डेथ हुई होती तो पता नहीं कितने, मैं डोंट वांट टू यूज द वर्ड, ताजियत हो रही होती और पता नहीं कितने कितने अफसोस हो रहे होते। बट द फैमिली इज फीलिंग अ कंफर्ट, द कंट्री इज फीलिंग द कंफर्ट। क्यों? बिकॉज दे आर बिलीवर्स। हम भी खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए। हमारे बहन भाई बुजुर्ग जब इस दुनिया से जाते हैं तो वो तसल्ली जो है, वो तसल्ली इस बात की है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मौत पर फतह को हासिल किया है। मैं और आप धाड़े मार मार के रोते अगर हमारे पास वो उम्मीद ना होती। अगर खुदावंद यीशु मसीह जिंदा नहीं होते तो शायद मेरे लिए और आपके लिए वो खुशखबरी ना होती। लेकिन थैंक यू खुदा के उन अजीब कामों के लिए कि 40 दिन के बाद वो नजर आया। वो गवाही खुदा के कलाम में है, वो सुनी सुनाई बातें नहीं है। उसको देखा गया है, उसने लोगों के साथ खाया है, वो लोगों के साथ चला है, पिया है, और फिर जब वो गया है तो उसने आखिरी पैगाम भी दिया है अपने शागिर्दों को कि जाओ और कौमों को खुदा बाप और बेटे और पाकरू के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे लिए और आपके लिए ये गुड न्यूज है। आइए हम मिलकर एक खूबसूरत गीत को गाएंगे। खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं आज के कलाम के लिए, एंड देन आई विल डू द क्लोजिंग प्रेयर। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे।
खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज की शाम के लिए, खुदावंद के पवित्र नाम को जलाल। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं। खुदावंद तेरा शुक्रिया और तेरे नाम की तमजीद और सताइश और हमद खुदावंद तेरे बच्चों के लिए खुदावंद मिलकर दुआ करते हैं खुदावंद, और खास करके खुदावंद नगीना के लिए, अंकल डैनियल के लिए, आंटी शाद के लिए, सिस्टर नबीला के लिए, भाई नथानियल के लिए, बाजी नीलम के लिए, नोलिया के लिए, भाई परसी के लिए, भाई शनीला के लिए, उन तमाम खुदावंद बहन भाइयों के खानदानों के लिए खुदावंद हम तेरे हुजूर बरकत की दुआ करते हैं। इसके साथ ही खुदावंद ये जो लोग आईफोन पे हैं, सैमसंग पे हैं, खुदावंद हम जूम के मीटिंग के नाम लिखे हुए हैं खुदावंद, इन सबको खुदावंद मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूँ खुदावंद, इन जवान बच्चों के लिए, रोशनी के लिए, जोएल के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा खुदावंद जो बहन भाई हमारे साथ खुदावंद फेसबुक पे हैं, खुदावंद अमेरिका से ज्वाइन किया हुआ है खुदावंद, रूमी ने, डॉक्टर अंजम ने, खुदावंद हम सबकी जिंदगियों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। वो जो लोग बीमार हैं खुदावंद, हम उनके लिए भी तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद, और उनके लिए तेरे हुजूर दुआ करते हैं खुदावंद कि तू उनको हीलिंग अता करना। भाई शमीम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके खानदान के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं खुदावंद तेरे नाम को जलाल देता हूँ। साइमा के लिए खुदावंद, उनके खानदान के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद। नोलिया के लिए, उनके खानदान के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद। भाई थॉमस के लिए, उनके खानदान के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद। खुदावंद मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूँ एक बार फिर आज आफ्ताब के लिए खुदावंद, उसने फोन किया खुदावंद, वो ठीक नहीं है, तो उसके साथ होना खुदावंद, उसको बरकत देना खुदावंद। खुदावंद हम सबकी जिंदगियों से तेरे पवित्र नाम को जलाल मिले खुदावंद। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की शाम को तेरे पवित्र हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं तुम्हारे कसूरों में माफ कर, हमें आजमाइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ, तमाम ईमानदारों के साथ हमेशा तक होता रहे। Amen. 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 Please stay with us. I just wanted to put you in the